टीसीबीटी पंच महाभूत कृषि अर्थात मूल प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और इस कृषि परंपरा से सफल हो चुके किसानों के खेतों को देखने मैं 20 जुलाई 2023 को दुर्ग पहुंचा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से 200 से अधिक किसान दुर्ग में जुटे। इन किसानों ने मेरा हृदय से स्वागत किया। इसके लिए इन सब किसान भाइयों का मैं हृदय से आभारी हूँ। इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मुझे इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 350 एकड़ में टीसीबीटी जैविक खेती करने वाले प्रसिद्ध किसान और आणविक जीव वैज्ञानिक श्री लेखराम जी भी श्री पंकज टांग जी के विशेष आग्रह पर दुर्ग छत्तीसगढ़ आए और पंकज जी के निवास पर पहुँचे। श्री पंकज टांग जी अपनी 100 एकड़ की सब्जी और फल की खेती में 1 करोड़ से ऊपर की लागत लगाकर परेशान थे और इस परेशानी का हल ढूंढने लेखराम जी के खेत कोटपुतली जाकर इन्होंने टीसीबीटी खेती को देखा और टीसीबीटी खेती बहुत अच्छे ढंग से शुरू की। अब इसके ज़बरदस्त परिणाम देखे तो इन्होंने न केवल लेखराम जी को बुलाया, मुझे बुलाया, अपितु देश भर के सब किसानों को बुलाया कि आइए और टीसीबीटी खेती से हमें क्या परिणाम मिला है देखिए। पंकज भाई टाग जी ने अपने 25 एकड़ में जो लौकी की रसायन मुक्त खेती की है उसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल में पिछले वीडियो में ही डाला हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कृपया वहां जाकर आप देखें कि कैसे उनके हर पत्ते में लौकी आ रही है, कोई बीमारी नहीं है और अभी वो प्रतिदिन 10 टन लौकी तोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको पंकज टाग जी की केले की फसल की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। पंकज भाई ने इस वर्ष केले की पूर्णतः रसायन मुक्त खेती की है और इन्हें 30 किलो, 35 किलो, 40 और 45 किलो तक की केले की उपज प्रति पौध प्राप्त हो रही है। आसपास के केलों में तो बीमारी है, इनके खेत में केले की फसल में कोई बीमारी नहीं है और इनका खर्चा भी बहुत कम आया है। तो आप ये सारी कहानी इन्हीं की जुबानी आप सुनिए। और टीसीबीटी प्राकृतिक खेती जिसमें पंच महाभूत खेती में काम करते हैं, भूमि तत्व पौधे को बढ़ाता है, गगन तत्व उसमें फूल लाता है, वायु तत्व उसमें फल बड़ा करता है, अग्नि तत्व फल को पकाता है और नीर तत्व जीवन की प्रक्रिया को पूर्ण करके बीज के अंदर बीज बनाता है, फल के अंदर बीज बनाता है। तो यह पंच महाभूत कृषि की प्रक्रिया पूर्णतः प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान पर, प्रकृति के जीवन विज्ञान पर आधारित है। इसे ठीक से बस एक बार समझना है। अगर हमने ठीक से समझ लिया तो कम समय में पंकज टांग जी को जो परिणाम आया, या लेखराम भाई बिना किसी टेंशन से 350 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं, वो भी प्रमाणित, और भी भारत के सैकड़ों किसान ये खेती कर रहे हैं। आप भी इस खेती को ऐसे ही करेंगे, बम्पर उपज लेंगे, बिना यूरिया डीएपी डाले, बिना जहर डाले आप बम्पर उपज लेंगे। मैं अपने पंच महाभूत भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर पंच महाभूत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी खेती को भी ऐसे ही शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली करें और आपको आत्मनिर्भर बनाएं, आपको समृद्ध बनाएं। आपसे केवल इतना निवेदन है कि मेरे पंच महाभूत भगवान को आप शुद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि ठीक से लगाएं, ऊर्जा विज्ञान को ठीक से समझें और कौशल पूर्वक कर्म करें, तभी आपको ये समृद्धि का योग प्राप्त होगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि आप टीसीबीटी को समझने के लिए टीसीबीटी भूमि उपचार पद्धति, टीसीबीटी जैविक खेती, टीसीबीटी प्राकृतिक खेती, इस कंसेप्ट को ठीक से समझें, ऊर्जा विज्ञान को ठीक से समझें, अपने घर में शुद्ध देसी गाय रखें
उसके कंडों और उसके दूध से निकले हुए घी से अग्निहोत्र करें, ऊर्जा जल बनाकर खेत में डालें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। एक और बात है बंधु, आप कभी भी सलाह टीसीबीटी के सफल किसानों से ही लीजिए। इनकी सूची मैं बार बार जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपडेट करके भेजता हूँ और इन सफल किसानों के नाम नंबर ही डालता हूँ। तो आप कृपया टीसीबीटी के जो सफल किसान हैं, जो स्वयं प्रेरणा से, निस्वार्थ भाव से आपको सलाह देते हैं, उन्हीं सफल किसानों से सलाह लीजिए। जो भी व्यक्ति टीसीबीटी की सलाह आपको देता है उनसे आप ज़रूर पूछिए कि आप पंचमहाभूत कृषि करते हैं क्या, और इस कृषि में आपको क्या परिणाम मिले हैं। तो कृपया सफल किसानों से ही टीसीबीटी कृषि की जानकारी लीजिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो टीसीबीटी की पूर्ण जानकारी रखते हैं, जिनसे मैंने कहा कि आप टीसीबीटी के प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में जाइए, दूसरे क्षेत्र में जाइए और उनसे और किसानों को खेती सिखाइए, इनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो कृपया या तो टीसीबीटी के सफल किसानों से या टीसीबीटी के जो है विशेषज्ञ प्रचारकों से ही आप टीसीबीटी कृषि को समझें, आप निश्चित ही सफल होंगे। रासायनिक खेती का चक्रव्यूह अभी बहुत बड़ा बवंडर का रूप ले चुका है, इसलिए लाखों किसान जैविक खेती का ट्रेनिंग करके भी जैविक खेती में सफल नहीं हुए। सरकारों से, विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न जैविक खेती विशेषज्ञों से लाखों किसानों ने ट्रेनिंग ली, लेकिन 99.99% किसान फेल हो गए। वो जैविक खेती की तरफ बढ़े और समस्या आई तो वापस मुड़ गए। तो ये जो रासायनिक खेती का भंवर जाल है ये बहुत कठिन है और इसको तोड़ने में टीसीबीटी पूर्णतः सक्षम है। केवल मेरा आपसे आग्रह है कि आप टीसीबीटी के सफल किसान से ही सलाह लें और इन सफल किसानों के वीडियो के नाम और नंबर मैं डालता हूं। जो मुझे लगता है जो किसान ठीक से अगले किसानों को सलाह दे सकते उनका नाम नंबर मैं ज़रूर डालता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे सक्सेस किसानों के वीडियो में। और जो युवा टीसीबीटी के विचारों को गहराई से समझ लिया है, टीसीबीटी के फार्मूलों को ठीक से बताना जिसे आने लगा है, उसे मैं टीसीबीटी का विशेषज्ञ प्रचारक के तौर पर आपसे परिचय करवाता हूं। तो कृपया सफल किसानों से और विशेषज्ञ प्रचारकों से ही सलाह लीजिए, खेती कीजिए। आप रासायनिक खेती के भंवर जाल को आसानी से तोड़ देंगे, आपकी लागत घट जाएगी, आपके खेत की बीमारी लगभग खत्म हो जाएगी, खरपतवार उगने भी लगभग बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे खेत में नेगेटिव फंगस, वायरस ये तो खत्म हो जाते हैं और जो खरपतवार हैं वो खरपतवार भी अपने खेतों में उगने कम हो जाते हैं। आइए पंकज टाग जी की इस टीसीबीटी प्राकृतिक खेती, जिसमें केमिकल खेती की अपेक्षा लागत 1/4 कम आई है और उपज 1.25 गुना 1.5 गुना ज़्यादा आया है, इनकी पूरी वीडियो को हम देखते हैं, समझते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसमें आज तक अन्य दवा रासायन और नमक वाला जो अपना चलता है फसल गुट्टी। अच्छा, तो अन्य द्रव्य रसायन, फसल गुट्टी, जैव रसायन भी चला है। हाँ, बस वो इतना आइटम चला है। 4 आइटम में ये पूरी केला लिया हूँ, कोई दवाई नहीं, कोई खाद नहीं। हाँ, मतलब बीमारी नहीं आई तो कौन सी दवा रहेगी। और क्या बात है, ये देखो, ये देखिए, इधर आइए, देखिए, ये है ये, और ये धड़ देखो कितना जबरदस्त। आगे केला और अच्छी जोरदार है। अच्छा, ये देखो व्हाइट रूट, अन्न द्रव्य रसायन चलाए हो ना, वहीं से देख लो, जड़ के पास देखना सफेद जड़ कितना है, ये देख लो। ये जो आप लागत जी, ऐसा सफेद जड़ रासायनिक खेती में ढूंढने से नहीं मिलता है। और ये जड़ यही नहीं है, इधर भी सब ये खोदेंगे ना, यहाँ तक ये देखो, ये सफेद जड़।
उससे क्या है, निंदाई का पैसा बचता है। पानी आप बोल रहे थे मेरे कोई बोल रहा था मेरे यहाँ घास बहुत होता है। मेरे यहाँ बहुत सफेद जोट कौन सा है? 3 बार जी। और क्या क्या डाले हैं? फसल गुट्टी नहीं, ये बढ़ेगा ना, अभी तो ये छोटा है। गाड़ी भरती जा रही है। अब मैं काटा हूँ, बता देता हूँ। जी गुरुदेव, ये जितनी है उतने तो केला है। ये देखो इसके बराबर है केला, ये इसके बराबर है केला है, तो केला ही केला। वाह, आगे आगे चलिए। और जैसे जिसमें ये अंगूठा निकल गया तो ये भी ये काम का नहीं, ये लोग ऐसे स्टार्ट कर देना चाहिए। इनमें क्यों ही देना अपन को? हाँ हाँ, कटिंग नहीं करना। कटिंग करेंगे तो जल्दी रिवर्स इस बरसात में हमारे पास समय नहीं है। और नहीं भी कर रहे ना तो अपने आप पत्ते सूखते जाएंगे। उसका रस देखो, कटिंग करने से क्या होता है, जैसे अब इसकी कटिंग कर दोगे तो ये ग्रोथ कम लेगा, अन्यथा इसका पानी इसको मिलता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा। फिर अरे ना काटे तो भी चलेगा। हाँ, नहीं काटना ही। ये जबरदस्त काम है ये। बिना खर्चे का जब हमको 25-30 किलो दे रहा है तो ये हमको बहुत प्यारा है भैया। क्या जबरदस्त है, बोलिए भारत माता की जय। ये होता है काम, देखिए ये, हाँ 25 से ज्यादा है बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है। 25-30 के करीब आएगा ये। और पीछे चले अब ये बताइए, रासायनिक खेती में कितना आता है केला? 15 से 20 किलो आता है। 15 से 20। हाँ, ये 30 से 35 किलो आएगा। रासायनिक खेती में बीमारी आती 10 ठो, यहाँ कहाँ ऐसी कोई बीमारी दिख रही है? तो जब बिना जहर डाले, बिना फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी डाले जब इतना अच्छा पैदा होगा तो जरूरत कुछ नहीं है। और अभी तो टीसीबीटी, अभी जैसे जैसे ये खुराक, अभी तो इन्होंने फसल गुट्टी 2-3 ही बार दिया है, ठीक है। बड़ी खेती करते हैं इतना, ये जो है ये 50 से 60 किलो तक, 56 किलो तक मैंने लिया है। पूरा भरा होगा जड़ से। हाँ, और व्हाइट रूट अपन ने देखा ही देखा। रोपाई कब का है? रोपाई कब का है? रोपाई है पिछले जून। और आज दिनांक क्या है? अब लास्ट होगा आज 23 इसके बीच में टमाटर था मेरा। 23 जुलाई 2023 आज का दिनांक ये है। 4 छेदा है ना, उसके में टमाटर लगाया था नामधारी का। ये जब पेड़ छोटा था तो मैं टमाटर दिया, टमाटर खत्म हुआ तो फिर ये छांव करने लगा तो टमाटर निकाल दिया। मिक्स क्रॉप था ये। इसी में और गुरुजी आप बोले थे कि अभी इस और हाइट के ये बाद 4-5 वो साल छाव करना तक स्टार्ट चलेगा, किया होगा ना, तो तब तक आपने आराम से टमाटर लिए होंगे। ले लिया। और ये 4-5 साल तक आप लेते रहेंगे अभी का केला? इसी मेरा तो मेरे को पता नहीं कि कब उखाड़ूंगा। नहीं वो तो इंग्लिश गुरुजी है बोले, तो दूसरे साल निकालूंगा। नहीं गुरुजी बोले 4-5 साल तक आप हाँ, निकाल तो 2 साल। नहीं बिल्कुल, अभी चौथे साल का केला। केला। यस, इस साल 50 किलो आ रहा है चंदन जाट के यहाँ, क्योंकि व्हाइट रूट है ना। अभी व्हाइट रूट नहीं रहती केमिकल में, इसलिए निकालना पड़ता है। इसमें व्हाइट रूट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कंटिन्यू ले सकते हो। 30-30, 35-35, 40-40 किलो, 50 किलो का खाम। देखिए सारा खेल है खुराक का। अपना खुराक है फसल गुट्टी, ऊर्जा जल, अणु जल, ठीक है, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, जीवाणु जल, षडरस, बस इतना ही। अब इनका कोई ऐसा खर्चा भी नहीं है, बना ड्रिप से देते जाओ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मैं अभी ये देख रहा हूँ इनका केला इतना घना है तब भी ये धड़ा बना है। हाँ सच में, ये धड़ा मालूम मुझे लगता है कम से कम जो है ना 35-40 इंच का होना चाहिए। 40 से बड़ा है, 40 से बड़ा 40 से ज्यादा ही होगा। और कितनी दूरी है? 4 एकदम हाई डेंसिटी। इतनी हाई डेंसिटी में केला, तो केला तो कभी भी जो है 5 से नीचे कोई लगाता नहीं। इतना बड़ा पत्ता निकलेगा तो ठीक है। अब दूसरी बात, आप ये पत्ता देखो जरा पूरा, आप ये पत्ता देखिए, पत्ते की चौड़ाई देखिए, खाम का मोटाई देखिए, ये जो निकल रहा है बंच, समझ रहे हो? तो ये बताता है कि जो है प्रोडक्शन कितना मिलेगा। जी। जैसे गुरु जी जैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम हो तब षडरस स्टार्ट करना चाहिए ना? षडरस पहले भी देना चाहिए। षडरस जो है और भी काम करता है।
अच्छा। बिफोर फ्लावरिंग। सडरस में एक साइटोकाइनिन है जो फर्टिलाइजर को कहाँ जहाँ भेजना है वहाँ भेजता है। वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। वो पत्तों में भेजना है पत्तों में भेजेगा, ब्रांच निकालना है फूल निकालना है उसमें भेजेगा। तो शुरू में भी देना चाहिए और जब फूल आए तब तो देना ही चाहिए, और फल लगे तब देना ही चाहिए। सडरस के साथ और दिखाइए पंकज भाई, आइए। हाँ 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 आराम से आना भैया, बांस बांस से। अरे ये देखो जरा इधर, एक से एक बढ़ के एक, ये होती है बात। ये देखो जरा क्या बात है ये। अब ये बताओ ये वजन क्या होगा इसका? 40 से पार होगा उर्दू, 40 से पार होगा। 40 किलो वजन, 40 से 45 किलो। अगले साल 50 किलो करना ही है मेरे को। हाँ। ये जो नी था ना इस साल हो गया, ये हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन। ठीक है, जीवाणु जल डालो, जीवाणु जल डालो, जल डालते रहेंगे है ना। और क्या करना, उधर की थोड़ी मिट्टी इधर कर देना। हाँ। ठीक है, जैसे कुछ होगा या कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब ये जो है, और ये रूट सब बढ़ जाएगा, इधर पूरा बढ़ जाएगा रूट। इसमें तो और पत्ता आएगा। हाँ, अभी और भी पत्ता आएगा बिल्कुल। ये सब धीरे धीरे ये सब जो है ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। जो है वो 3-4 बार चला है, उसके बाद यहाँ एक लेबर रहता है, ये एक लेबर पूरी बारी मेहनत कर रहा है। अभी एक ही लेबर कर रहा है। हाँ, बस एक ही लेबर रहता है, दूसरा लेबर डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, थोड़ा ऐसे आइए आप इधर। ये कच्चा वाला चला है कि पक्का वाला है? जो है ये कच्चा पक्का वाला, पक्का वाला। बोलिए भारत माता की जय। जैविक किसान देश किसान, जैविक किसान देश किसान, जैविक किसान देश किसान। प्राकृतिक खेती सबका कल्याण, प्राकृतिक खेती सुखी किसान, प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान, प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान, प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान। आज है 23 जुलाई 2023 और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पंकज भाई टाक के खेत पर, और इन्होंने इस केले में पूरी TCBT प्राकृतिक खेती शुरू से की है। पहले साल का केला है और आज हम देख रहे हैं ये केले में लगभग 45-50 किलो तक का वजन इसमें आ रहा है। कोई बीमारी नहीं है पत्तियों में, कहीं भी डंक नहीं। अभी वो काली मक्खी वाली आती है बीमारी, एक भी नहीं, पूरा खेत घूम के आ जाओ आप। ठीक है, व्हाइट रूट जबरदस्त है। तो पंकज भाई ये बताइए कितने दिन का ये केला हुआ है अभी? ये केला है बता दिए 1 साल हुआ होगा। 12 महीना है ना, 12 महीना 11-12 महीने, 12 या 13 महीना। अब 12 आधा कटिंग हो गया है, आधा कटिंग हो रहा है, लेकिन अभी भी 25% कटा है। 12-13 महीना। अच्छा, अभी एक बार बताइए इसमें शुरू से कि क्या क्या डालें सारे किसानों को। जून से जून, ये जुलाई है ना, जुलाई 13 महीना, 13 महीना हुआ। एक सबसे पहले ऊर्जा जल चला है इसमें, के बाद में ऊर्जा जल चला, उसके बाद में सलरस चलाया, उसके बाद वो जो फसल गुट्टी, बीच में एक बार वो चला था मेरा अन्य द्रव्य, तो 3 बार चल चुका है। अच्छा, अन्य द्रव्य चावल वाला, चावल वाला। जैव रसायन चला है, जैव रसायन इसमें चला है। काय का जैव रसायन? ये मेरे पास जो बना है वही एक बार चलाया, उसके मतलब बाद वो फिर पानी पपीते का? पपीते का। हाँ, पपीता आपके पास। केले का भी जैव रसायन बनवाइए, अभी केला निकल रहा है जो। हाँ, इसके फूल का भी बन जाता है और जो फल बचते उसका, और डंडी का भी बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये ताकत होती है कि अन्य द्रव्य रसायन, जैव रसायन, ठीक है, भस्म रसायन नहीं चला, भस्म रसायन नहीं चला, सुपर सॉइल कुछ नहीं, नैनो नत्रजन OKP कुछ नहीं। आप देखिए क्या खर्चा है भैया, बताइए आप, जोड़िए खर्चा। इन्होंने डाला सबसे पहले, हाँ, जीवाणु जल डाला। क्या खर्चा है जीवाणु जल? ऊर्जा जल चलाने के बाद जीवाणु जल। ऊर्जा जल का कोई खर्चा नहीं, समझ रहे हो? फ्री जैसा कंडा और फिटकरी है, तो क्या खर्चा जोड़ो। कितना एकड़ का प्लॉट है? ये 6 एकड़ का है पूरा। मान लो जो है लेबर मतलब सब जोड़ ले अपन, तो ये 100 रुपए हो गया। और जीवाणु जल कितना चलाए होगे? जीवाणु जल तो अनलिमिटेड चलता है, अनलिमिटेड चला है, तो उसका भी कोई ज्यादा ऐसा खर्चा नहीं। मदर कल्चर बना के डालना है तो मान लो कि 500 रुपए उसका खर्चा बनवाइए। 1000 लीटर 1 एकड़ में तो चली जाता है। 1000 लीटर 1000 रुपए जोड़ लो, 1100 हो गया। और जैव रसायन कितना डाले होगे? जैव रसायन में 1 एकड़ में 2 ड्रम डाला हूँ। 2 ड्रम 1 एकड़ में 400 लीटर। 400 लीटर तो 4 पंचे 20, 2000 रुपए का ये कितना हो गया? 3100 रुपए खर्चा।
अब इसके अलावा जैव रस, सडरस कितना डाले हो? सरदस तो घर का है मेरे पास। तो डालते रहते एक बार कितना लीटर डाले होंगे? 200 लीटर का जमा है। 200 लीटर तो 10 एकड़ में कितना? 1000 नहीं, 6 एकड़ 1200 लीटर। और ये इसका खर्चा 5 रुपए पर लीटर, तो 12 पंचे 60, 6 और ये 5 कितना हो गया? 11,100 रुपए हुआ। और खाद का दवा बताओ कोई डाले हो? दवा कुछ नहीं। कोई रासायनिक तो है ही नहीं। जैविक में भी कुछ, सोल का कुछ नहीं। कोई अतिरिक्त फर्टिलाइजर नहीं डाला, कुछ, केवल इतना ही डाले बस। आप कितना खर्चा हुआ भैया? 11,100। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मान लो, क्योंकि इनको डालना नहीं पड़ा, तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड ये सब केमिकल वाला तो डालता होगा। हाँ, उसको डालना है। उसको तो मेरा 50,000 का इसमें वो आता है, प्रति एकड़ 50,000 का खाद का चार्ट आता है इसमें, प्रति एकड़ का। हाँ, जब केला की नर्सरी लोगे ना, हाँ। तो उसके साथ चार्ट आएगा 50,000 का। तो 6 एकड़ में कितना होगा? 3 लाख का हो गया। 3 लाख का खर्चा केमिकल में। और टीसीबीटी 1 लाख या 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ पे लगता है केमिकल का। आपका चलो छोड़ दो, आपका इनका कम से कम है। कागज भेजता है ना, उसका बता रहा हूँ। तो 6 एकड़ में रासायन बोल आता रहा हूँ। 3 लाख का खर्चा। अभी 6 एकड़ में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड कितना आया? 60 से 65,000 रुपया 6 एकड़ में आया। 11,000 रुपया प्रति एकड़। और केमिकल में आना था 50,000 रुपए पर एकड़। ठीक है, एक ये हो गया खर्चा। दूसरा, अब ये बताओ 11,000 खर्च करके प्रोडक्शन केमिकल से ज्यादा दिख रहा है भाइयों की कम दिख रहा है? बताओ मेरे को। ये केला वाले बताएंगे, ये भैया बताएंगे। कौन है केला वाले? इधर आओ, केमिकल वाले भैया आ बताएंगे। जाओ केमिकल के। आप थोड़ा पीछे जाओ, ये भैया के पास केला है। इधर आइए मेरे 1 पास। लाख कहाँ से हो आप? रायपुर से। ठीक है, वाले किसान हो। कितना एकड़ में करते हो? 19 एकड़ में। 19 एकड़ में। कितने साल से केला लगा रहे हो? पहला साल है मेरा। पहला साल है। कितना खर्चा आया आपको? 1,10,000 20,000 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ का। जी। और प्रोडक्शन आपका ऐसा ही है कि इससे ज्यादा है? लगभग, और इससे थोड़ा सा कम। इससे थोड़ा कम। हाँ, तुम्हारा देख के लग ही रहा है कि इससे कम ही होगा। लगभग बोल रहे हो, समझ रहे हो? तो 1,10,000 रुपए खर्चा किए और इससे कम केला है। डेंसिटी कितना है? हाँ, ठीक है, ठीक है। और भैया इधर जाओगे ना, तो आपका खाम 35-40 किलो का है, लेकिन मैं सबको परेशान हो जाएंगे जाने के लिए। उधर तो और खाम बड़ा बड़ा है, जबकि इधर मेरी हमेशा नजर आती है। उधर तो मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, लेकिन माल काटने जाता हूँ तो उधर का माल नहीं कट सकता। एक अब बताओ आपका खाम कितना किलो का निकल रहा होगा? बड़ी है मेरा 30। तो ये इनका 30 किलो का, इनका 25, 30, 35 और 40 किलो का। तो 1,10,000 खर्चा करके 30 किलो केला निकाल रहे हैं प्रति पौध, और ये 11,000 खर्चा करके 30-35 किलो का निकाल रहे हैं। अब दूसरी बात ये बताओ, टेंशन की बात करता हूँ। ये 100 एकड़ में खेती करते तो यहाँ तो ज्यादा ध्यान देते नहीं होंगे वैसा, पर टेंशन बताओ आपका कितना टेंशन रहता है? नहीं आता, कोई नहीं आया रहता है। एक आदमी कर रहा है पूरी खेती। जिस दिन उसको गाड़ी बता भरना दिए। है, उस दिन 10 लेबर डालता हूँ। हाँ। नहीं तो 1 लेबर। और तुमको भैया कितना टेंशन रहता है बताओ मेरे को? क्या क्या रहता है? मेरे निंदाई के बहुत टेंशन रहता है। हाँ। ऊपर से फिर फर्टिलाइजर्स के बहुत टेंशन रहता है। हाँ। और फिर बीमारी आई? बीमारियां अभी तक नहीं आई है। नहीं आई नहीं बीमारी? आई है। अच्छा। जब पेड़ बहुत छोटा था तब इल्लियां आई थी। हाँ। उसके बाद अभी तक कोई बीमारी नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। तो आपका भी टेंशन कम है, पर है फर्टिलाइजेशन का तो है, खरपतवार का है, खरपतवार का बहुत है। चलो, और कोई केले का किसान भैया? आ जाओ फटाफट बताओ। बोले भारत माता की जय। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ गुरुजी। कहाँ से? दुर्ग से। दुर्ग से हो? जी। केला लगाते हो? जी। कितने साल से? अभी पहला साल है मेरा भी। आज आप भी पहले ही साल हो? कितना खर्चा है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अभी तो मेरा सिर्फ पौधे का ही खर्चा, और मैं पूरा शुरू से टीसीबीटी ही फॉलो। अरे भैया, तो मैं केमिकल वाले को बुलाया था यहाँ। तो टीसीबीटी में तो कोई खर्चा, क्या खर्चा आ रहा है आपको? बहुत कम खर्चा है बहुत कम। कितना बड़ा हो गया केला? केला फ्रूटिंग चालू हो गया। फ्रूटिंग चालू हो गया? जी, जी। क्या बात है। ये दूसरे टीसीबीटी किसान, कैसा है फ्रूटिंग बताओ? बहुत बढ़िया गुरुजी। ऐसा ही है? ऐसा ही है, अभी चालू हुआ है। मतलब कम से कम 12 से 15 पंजे आ रहे हैं। अच्छा, जी, जी। कितना किलो निकले? बहुत ज्यादा अच्छा है। अनुमान 35 तो मैं मान के चल रहा हूँ। क्या क्या डाले हो टीसीबीटी में शुरू से बताओ? अभी फसल गुट्टी चला है 2 बार। 2 बार। अन्य द्रव्य रसायन 2 बार चला हुआ हाँ। है, और अपना फफूंद भक्षक चला हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ। जी, और गोवर्धन खनिज खाद चला हुआ है। कितना चला होगा? करीब
2 क्विंटल के आसपास चला होगा प्रति एकड़? जी, प्रति एकड़ 2 कुंटल? पूरा नहीं, पूरा 2 एकड़ पे मेरा 2 लगा एकड़ हुआ में है तो जी। 1 क्विंटल? 1 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा, भस्म रसायन चला? भस्म रसायन अभी मैं पिछले हफ्ते चला के अच्छा, जैव रसायन आया। चला? वो भी पिछले हफ्ते चलाया हूँ। अच्छा जी। तो जैव रसायन आप बाद में चलाए? जी, अभी चलाया हूँ। ऊर्जा जल चला है? ऊर्जा जल चला है। अणु जल चला है? अणु जल नहीं चला। ओकेपी नैनो नत्रजन की स्प्रे? हाँ, वो चला है। वो हुआ है, कब की हो? वो करीब 6 महीने होंगे वो। अच्छा, और फर्स्ट साल है आपका? जी, पहला साल है। पहला साल? पहला साल। तो मुझे आपकी जो है खेत की भी फोटो वीडियो भेजना। जी। और कितना दूर है यहाँ से आपका खेत? यहाँ से 110 किलोमीटर। चलो अब हम आएंगे, कोई आएंगे तो देखने जाएंगे जी। और फोटो वीडियो भेजना, सबको ग्रुप में इनका शेयर करेंगे। जी। तो ये होता है टीसीबीटी में, ठीक है? दाढ़ी? हाँ, दाढ़ी। अच्छा। और कौन किसान है जो है केले का? आओ यहाँ पर। बिकल वाले कौन है जी? क्या नाम क्या है आपका? प्रभाकर चंद्राकर। प्रभाकर चंद्राकर जी के लिए जोरदार तालियां भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश, आप भी 35-40 किलो निकालो। पूरे 14 एकड़ पे सिर्फ टीसीबीटी ही चलता है मेरा गुरुजी। क्या चना फसल लगाता है? हूँ, चना है, गेहूं है, धान है, तिल है वाह। और अलसी है, अपना तिवरा है। तो हमारे किसान भाइयों को आपको बताना भी पड़ेगा अब। जी जी, बिल्कुल। ये समाज सेवा करोगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ, और बताइए। 998 आराम से लिखिए। 998 1177 1177 983। 983। पंकज प्रभाकर चंद्राकर जी। पता आपका बताइए, कहाँ है दुर्ग में? दुर्ग में तो मैं यहीं रहता हूँ गुरुजी। खेती बेमेतरा में है। बेमेतरा में रहते, दुर्ग में है। इतना बड़ा दूर कब से हो? रहते रायपुर में है। इनको भी आप सब परेशान करो, इनसे पूछो। रेडियो मिर्ची वाले जी गुरुजी, आपसे मिले थे। अच्छा, रेडियो मिर्ची, क्या बात है। कैसे होता है? तो अब भैया रेडियो मिर्ची में अपनी मिर्ची का जो है डंका बजाओ, समझ रहे हो? केले का डंका बजाओ। चलिए, बोलिए भारत माता की जय। ये होता है काम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, जिंदाबाद है। और प्रभाकर भाई जिंदाबाद। आपको गुरुदक्षिणा मिल गई ना? सब्जी बनाते हैं, फूल का सब्जी बनता है, आपको पता है?